आदेश आदेश मेरी प्रिय कर्क राशि, वर्षों बाद अब शनि से मिलेगा वरदान। लगभग 2.5 से 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं शनि का आपके ऊपर तांडव चलते हुए। बहुत कुछ आपने दोस्तों खोया है। संघर्ष तो आपका इतना बड़ा है कि भैया इन 3 सालों में जैसे आपका किसी ने जूस निकाल दिया है। काटो तो खून नहीं मिलता। कर्क राशि में इतना ज्यादा संघर्ष शनिदेव ने कराया है। तो मेरी कर्क राशि वालों, 2025 कैसा रहेगा, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि कर्क राशि के ऊपर से अब ढैया समाप्त हो रही है, अब उनके जीवन में बहार आएगी। असलियत क्या है, कैसे शनिदेव आपको वरदान देंगे, दोनों चीजों पर आपको बताएंगे। और पूरे साल 2025 में क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, क्या क्या खुशखबरियां आपको मिलेंगी, भाग्य किस प्रकार से आपका बुलंद होगा, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, शनि देव के ढैया शुरू होने से लगभग 6 महीने पहले ही आप पर मुसीबतों का साया मेरे दोस्तों शुरू हो गया होगा। अगर हुआ है तो लिखिए आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ। इन 2.5-3 सालों में आपके कैरियर पर एकाएक ब्रेक लग गया था। बहुत से लोगों की नौकरी छूटी होगी, बहुत से लोगों को कैरियर में षड्यंत्र का सामना करना पड़ा होगा। बहुत से लोग, अब देखिए करोड़ों लोगों की कर्क राशि है, तो सब पर तो ये सूट नहीं होगा, लेकिन 70 से 80% कर्क राशि वालों पर जो हम बता रहे हैं ये सूट होगा। फिर बताएंगे कि जो हुआ उसके बाद अब शनिदेव क्या चाह रहे हैं। तो कर्क राशि वालों पर जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा था। किस चीज का? खर्चों का। जितना भी धन उन्होंने जोड़ रखा था, जितनी भी सेविंग थी, सब ना जाने कहां चली गई। क्या क्या सपने आपने बोए थे, प्लॉट लेंगे, एक मकान बनाएंगे, बेटी की शादी करेंगे, बहू को यह स्वर्ण आभूषण देंगे, लेकिन कोई सपना आपका सच नहीं हुआ। ऐसी शनिदेव की चाल चली कि जितना भी जुड़ा हुआ था सब भैया खराब हो गया। और तो और मेरे दोस्तों, प्रेम संबंधों में आपको बहुत खतरनाक मोड़ों का सामना करना पड़ा। प्रेम संबंध जैसे आपके समाप्त से हो गए थे। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की आत्मीयता नहीं रह गई थी, वरन दोनों एक दूसरे को लूटने की सोच रहे थे। कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनका अन्य लोगों ने, अब वो चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सभी ने फायदा उठाया। और जब कर्क राशि को मदद की आवश्यकता हुई तो सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, चल भाई चल, यहां नहीं है, हुआ नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों बताइएगा, कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइएगा। लेकिन अब ये 2025 आ चुका है, यह मंगल का साल है, और मंगल कर्क के लिए बहुत ही गजब के होते हैं। तो इसमें शनिदेव आपको सबसे पहले क्या देने वाले हैं, देखिए गंभीरता से सुनिए। व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, आपके जीवन चरित्र को दर्शाने के लिए, आपके जीवन में क्या क्या होगा आपको परिवार समझ करके ये वीडियो बना रहे हैं। 2025 पूरा 1 साल का लंबा समय है जो आपको गुजारना है। तो 29 मार्च 2025 को कर्क राशि से ढैया समाप्त हो रही है। जैसे ही ढैया समाप्त होगी तो लगभग उसके 1-1.5 महीने बाद आपको अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी आशा की किरण मिलनी शुरू होगी। सबसे पहली किरण क्या होगी? सबसे पहली किरण होगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जिस भाग्य की आप बहुत दिनों से चाह रखते थे कि आपके दरवाजे पर चल करके भाग्य का साथ आए, हर जगह से जहां आप निराश हो चुके थे वहां अब आपको उम्मीद की किरण जागने लगेगी। आप खुद को पहचानेंगे। मेहनत तो बहुत की है आपने। शनिदेव आपको वरदान क्यों देंगे? शनिदेव वरदान कब देते हैं? थंबनेल पर आपने देखा होगा, वर्षों बाद मिलेगा शनि का वरदान। तो वो वरदान देने से पहले आदमी को निचोड़ लेते हैं, वो इस काबिल बना देते हैं कि जो नया दायित्व, जो नई जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है वो उसको बड़ी प्रकार से संभाल सकें। तो अप्रैल में, मई में, जून में आपको कोई नई जिम्मेदारी शनिदेव की कृपा से मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक होगी, आपके फ्यूचर के लिए काफी
काम आएगी। जो संघर्ष आप जी तोड़ कर रहे थे, उसका जो पारिश्रमिक आपको नहीं मिल रहा था, अब वो जो आपकी अपेक्षा है उसके अनुरूप आपको मिलना शुरू होगा मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मार्च से लेकर के मई, ये जो 3 महीने है ना, इसमें आपके धर्म विरुद्ध चलने की बात दिखाई देगी। धर्म विरुद्ध का मतलब कैसे? अपनी रीतियों का पालन ना करना। भाग्य को आप चाहेंगे तो मेरे पास आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं यह भी सोचेंगे कि यार ये गुरु है, ये सब बेकार है, ये मंदिर जाना बेकार है, ये पूजा पाठ बेकार है। तो ये भी ग्रहों की चाल आपसे कराएगी। तो ऐसा मत कराना, क्योंकि हमने पहले से बता दिया अप्रैल और मई 2 महीने ये रहने वाला है, क्योंकि शनि और राहु एक साथ रहेंगे। अब इसके बाद ये आपकी इनकम में भी इंक्रीज करेगा। देखिए, वैसे तो शनि की दृष्टि जो होती है वो विच्छेदात्मक होती है, लेकिन जब शुक्र की राशि पर, मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो भैया कहीं ना कहीं आपकी इनकम को इंक्रीज करने का मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरी कर्क राशि के जातक को यह कार्य करेगा मेरे मित्रों। इसके बाद शनिदेव सीधे आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, और पराक्रम भाव में शनिदेव की दृष्टि बहुत ही ज्यादा कारकत्व भरी होती है। यह आपको छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, जिनसे कि आपको 2025 में लाभ होगा। आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। अभी तक आपने देखा होगा ना, बड़ी आलस्य आप में थी, आंख की दिक्कत आपको हो गई थी, माइग्रेन का शिकार आपको होना पड़ा था, आपकी ये लेफ्ट की साइड की जो नसें हैं फटकनी शुरू हो गई थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास जा रहे थे, डॉक्टर बोल रहा था कि यार आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन आप कह रहे थे मुझे दिक्कत है, डॉक्टर के समझ ही नहीं आ रहा था। वो बार बार दवाई चेंज कर रहा था, दवाई से कुछ हल्का सा आराम पड़ता था, लेकिन आपको परफेक्ट आराम नहीं हुआ। तो वो आराम मेरे दोस्तों इस वक्त आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहां भी आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका आपके लिए शनिदेव लाए हैं, और यह जो मौका आपको मिलेगा, हमें पता है कि आपके साथ बहुत लोगों ने बुरा किया है। अब आप उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप पहचान गए हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या है। लेकिन आपके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आता है और आप सामर्थ्यवान हैं, तो उसकी मदद करें। ऐसा करने से आपका भाग्य वृद्धि होगा। जो जिसने जैसा किया है वो भुगतेगा भैया, यह पत्थर की लकीर है। शनिदेव न्याय करेंगे। आपके साथ बुरा किया है तो यार उसके साथ बुरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो देती है वो लेती है। तो प्रकृति को अपना खेल खेलने दो। आप क्यों प्रकृति के बीच में आकर के शत्रुता मोल रहे हैं? रोग रिपु ऋण को समाप्त करने का यह साल है। जो लंबे समय से आपको रोग चल रहा था, आंखों की दिक्कत चल रही थी, माइग्रेन की दिक्कत चल रही थी, वो इस साल अप्रैल मई के महीने में आपकी दूर होनी शुरू होगी। कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके, वो आपके सामने नतमस्तक होंगे, या फिर आपके दिमाग के आगे वो झुकने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग बड़ा शार्प माइंडेड इस वक्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात जो शनिदेव का आपको समझना है, शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। तो आप समझे कि 2025 स्टार्ट हुआ और सब मिल गया, नहीं। 29 मार्च में तो ये आपकी ढैया से निकलेंगे, अर्थात ये अपनी कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में, बृहस्पति देव की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये जो हमने बातें बताई ना, इनकी शुरुआत होने में मई जून जुलाई तक का समय लग सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन ये होगा यदि आपकी कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं। अब इसके बाद जो महापरिवर्तन होगा वो होगा हमारे गुरुदेव का, देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपनी राशि चेंज करेंगे, शुक्रदेव की राशि छोड़ करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। देखिए, गुरुदेव आपके लिए कारकत्व की भूमिका में है, क्योंकि ये आपके भाग्येश हैं, ये आपके खष्टेश हैं। तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, पहले तो आपको बहुत नुकसान हुआ होगा ना। कमेंट्स कीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। यार आप कमेंट्स नहीं करते, हम कितना डीपली सब्जेक्ट आपके लिए लाए हैं। आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस
इन 2.5 सालों में बहुत डाउन हुए होंगे, कुछ लोगों के बंद हुए होंगे, कुछ लोगों के कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं उनके बिजनेस में होंगी कि उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया होगा। तो अब वो बिजनेस 14 मई के बाद दोबारा से स्टार्ट होने की संभावनाएं इस गोचर के अनुसार मेरे दोस्तों बन जाएंगी। यह आपके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। आपकी पॉलिसीज, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस के सिर पर चढ़ करके बोलेंगे कि यार ये बंदा ना जो बताया है ना, ये बहुत गजब की पॉलिसी है। अब पॉलिसीज कैसे होती हैं इसका भी उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। पहले उससे पहले समझिए कि बृहस्पति देव जब आपके 12वें में जाएंगे, तो 12वें में जाना अच्छा नहीं होता। कोई भी शुभ ग्रह जब 12वें घर में जाता है आपकी राशि से, तो वो आपके लिए अच्छा फल नहीं करता। लेकिन चूंकि ये भाग्येश है, तो भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि विदेश जाने के आपके आसार बनेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो विदेश में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। विदेश में जाकर के कोई प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस करने में ये आपकी मदद करेंगे और वहां पर आपको ये सफलता दिलाएंगे। घर में जो बहुत ज्यादा कलह की स्थिति थी, घर में जो अशांति का वातावरण अब तक कर्क राशि वालों की जिंदगी में चल रहा था, अब धीरे धीरे मई के बाद जून जुलाई में अब वहां पर आखानंदी आनी शुरू होगी, शांति होगी, सद्भावना होगी। आपसी परिवार के लोगों में जो वैमनस्य था वो समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, जो मां की सेहत खराब चल रही थी वो मेरे दोस्तों ठीक होगी। इतनी गहरी बातें बता रहे हैं, ये सब चीजें आपके साथ हुई है तो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाइए, लिखिए अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। कमेंट्स किया कीजिए मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए राशिफल बनाते हैं। अब इसके बाद बृहस्पति देव थोड़े से खर्चों में आपके बढ़ोतरी करा देंगे। खर्चों में बढ़ोतरी कैसे होती है? खर्चों में बढ़ोतरी तभी तो होगी ना जब आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो छठे स्थान को देख करके, छठा स्थान हमारी दैनिक आमदनी का स्थान है और छठा स्थान इनका अपना घर है। जब ये अपने घर पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम को जो है वो ये इंक्रीज करेंगे, यानी कि आपके धन कमाने के रास्तों को बृहस्पति देव खोलेंगे। अब तक तो बृहस्पति देव ने आपको यात्राएं कराई, लेकिन उसमें आपको फायदा नहीं हुआ। धन प्राप्ति के आपको मार्ग तो सुझाए बृहस्पति देव ने, लेकिन आप उन पर चल ही नहीं पाए, क्योंकि उनका रास्ता या तो बहुत कठिन था या फिर वो रास्ता ऐसा था जो आपके जमीर को स्वीकार नहीं था ना मेरे दोस्तों। कमेंट्स करके बताओ कि ऐसा ही आपके साथ इन 2.5-3 सालों में हुआ है या नहीं। अब इसके बाद बृहस्पति देव जो सबसे बढ़िया आपके लिए कार्य करने वाले हैं वो है आपकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना। कर्क राशि वालों, कमेंट्स करके बताना जब आपके साथ ये हो। अपने शावर मंत्र साधक को, अपने एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण को यह कमेंट्स करके बताना कि आपकी इंट्यूशंस पावर आपकी जागृत होने लगेंगी। आपको होने वाली घटनाओं का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगेगा। आपको यह पता लगने लगेगा कि यदि मैंने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की है तो आगे जाकर के इसका ये असर हो सकता है। सब लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो आप रिजल्ट निकालेंगे उसमें बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिलेगी। यही तो है बृहस्पति देव का कमाल। बृहस्पति देव आपके अंतर मन की चेतना को जगा देंगे, आध्यात्म में आपका मन बढ़ाएंगे, आपको सही रास्ते पर लाएंगे। क्योंकि जब बहुत ज्यादा दुख आते हैं ना तो आदमी कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई गलत रास्ता अख्तियार करता है, उसको लगता है कि जिंदगी जीने में अब कुछ बचा ही नहीं। आपके साथ हुआ है, मैं जानता हूं ये 2.5-3 साल आपके ऊपर क्या गुजरी है कर्क राशि वालों। जिसने देखा है आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो संतान हो, चाहे परिवार हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, हर जगह आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों करना पड़ा है। तो अब इनसे बृहस्पति देव आपको निजात दिलाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे यदि आपकी कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं। देखिए, कुंडली में दशा अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोचर तभी शुभ फल प्रदाता होता है जब आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हो। जैसे कि भाग्येश की दशा हो, लग्नेश की दशा हो, चतुर्थेश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो,
तो ये बहुत मायने करता है, बहुत मायने रखता है। और लाभेश की दशा हो तो आदमी पैसे में खेल जाता है। इसमें भी लाभेश में भी नक्षत्र होते हैं, स्वाति हो, श्रवण हो, धनिष्ठा हो, मघा हो। इन नक्षत्रों में आपके लाभेश हो और अंतर प्रतंतर में वही दशा आ जाए तो रातों रात आपको करोड़पति बना देता है मेरे दोस्तों। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद महापरिवर्तन राहु का, बहुत रुलाया है राहु ने आपको। आप हर वक्त अजीब अजीब सोचों में रहे, दाम्पत्य जीवन को आपके नाश कर दिया, दाम्पत्य जीवन में आपको जीने नहीं दिया। पति पत्नी में लड़ाई क्यों हुई आपको ही नहीं पता चला, लेकिन दोनों अलग हो गए। अगर एक घर में भी रहे तो एक उधर को मुंह करके सोता, एक उधर को मुंह करके सोता, जैसे कि पति पत्नी ना होकर के न जाने किस जमाने के दुश्मन बने हुए हों। प्रेम संबंधों में पूरा धोखा दिलाया, तीसरे का इंटरफेयर कराया और बाद में लगा कि जिस तीसरे ने इंटरफेयर किया था वो ही लेकर के फुर हो गया। हुआ है या नहीं दोस्तों? यार कमेंट्स करके बताओ, जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपके साथ हुई है तो आदेश आदेश लिखिए कि हाँ मित्र जी हमारे साथ ये सब चीजें हुई है। ये सब चीजें आपके साथ गोचरवश हुई है, आपकी गलती नहीं थी। आप तो अच्छे इंसान हैं, प्रत्येक इंसान अच्छा होता है, लेकिन गोचरीय अवस्था ऐसा कराती है मेरे दोस्तों, और उसी में हम और आप सब उलझ करके रह जाते हैं। कठपुतली का खेल वो ऊपर वाला खेलता रहता है, हम कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, कभी खुद को बुरा सोचते हैं, कभी दूसरे को बुरा सोचते हैं, लेकिन गलती दोनों की ही नहीं होती, क्योंकि नचाने वाला वो है और हमारे प्रारब्ध के अनुसार वो हमें नचाता है। इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु की शरण में रहो, ग्रहों का कहना मानो, ग्रहों की पूजा करो, इष्ट की पूजा करो, कुल देवी देवता की पूजा करो, जिससे कि जब प्रारब्ध के बुरे समय को झेलने का मौका आए तो सहन शक्ति भी हमारी कुल देवी मैया की कृपा से, हमारे देव पितरों की कृपा से, हमारे इष्ट की कृपा से, हमारे हरि, हमारे गुरु गोरखनाथ जी, हमारे शिव भगवान की कृपा से हमें मिलते रहे, जो भी आपके इष्ट है। अब राहु ने प्रेम संबंधों को बिखेरने के साथ साथ आपके भाग्य को भी पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था, आपके पराक्रम को खत्म कर दिया था। यात्राएं तो आपकी बहुत कराई, लेकिन यात्राएं भी दुखदायी रही। कहीं किसी की जेब कट गई तो कभी किसी का सामान चोरी हो गया, कोई गया तो वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, उसको होटल ही नहीं मिला। बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना मेरे दोस्तों। इनसे मिलती जुलती बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। कर्क राशि वालों को पूर्ण रूप से चकनाचूर करने में शनि ने और राहु ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब राहु का परिवर्तन हो रहा है। राहु देव 18 मई को अष्टम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में यानी कि राहु अष्टम में हो तो अच्छा फल देते हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से आपके अचानक धन की प्राप्ति कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना धन आपका वेस्ट हुआ है, इतना धन आपका बीमारियों में खर्च हुआ है, जो बेमतलब के आपके अनावश्यक खर्च हुए हैं, अनावश्यक सेविंग्स हुई हैं, उनको ये समाप्त कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, राहु अष्टम में हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना कार्य पूरा होने से पहले किसी को नहीं कहना चाहिए, वरना जितना शुभत्व हम बता रहे हैं सब भंग हो जाएगा। याद रखना, केतु सेकंड में आएंगे, अष्टम में आएंगे आपके राहु। जब तक आपका कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए उसके बारे में किसी से भी जिक्र मत करना, खुद से भी मत बोलना बार बार कि यार मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। कार्य करने के बाद तो दुनिया देखेगी कि हाँ हो गया है, और तभी सफल भी होंगे। लेकिन जब तक स्टार्ट ना हो ढिंडोरा मत पीट देना, क्योंकि कर्क राशि में ये बहुत बुरी आदत होती है अपने काम को बढ़ा चढ़ा करके बताने की, होने से पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देने की। तो मेरे दोस्तों ऐसा मत करना। आप अपने शावरमंद साधक प्रवीण को कुछ मानते हो तो इस चीज पर चल करके देखना कितना लाभ आपको मिलेगा। आपका जो इस 3 साल में गया है उसको वापस लाने की कोशिश पूरी की पूरी यहां पर बैठ करके राहु देव करेंगे। विदेश से आपको कुछ ना कुछ फायदा कराएंगे, लेकिन विदेश जाने से पहले जो कागजात पर दस्तखत होते हैं उन पर कागजात पर दस्तखत बहुत सोच समझ करके करना। बिना पढ़े लिखे उन पर बिल्कुल भी दस्तखत मत कर देना मेरे दोस्तों, वरना फिर राहु के जंजाल में उलझ जाओगे। विदेश में जाओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन सब लीगली जितनी भी
प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है, उनको अच्छी तरह समझने के बाद, पढ़ने के बाद सिग्नेचर करके ही आपको मेरे दोस्तों जाना है, अन्यथा दिक्कत होगी। कुटुंबी जनों से थोड़ी दूरी बढ़वाएगा, लेकिन आप चिंता मत करें, वहां का सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। बस अपनी वाणी को मधुर रखें, किसी की निंदा ना करें, किसी के प्रति बुरा ना सोचें। अपने धर्म के पथ पर यदि आप सद्भाव से चलते रहे तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। हाँ, मां की सेहत को थोड़ा खराब करेंगे, घर में हल्की सी हलचल सी लाएंगे, नेगेटिविटी का थोड़ा सा माहौल आपके घर में ये उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है? रोजाना अपनी नाक पर चंदन का इत्र, यहां ऊपर की साइड ना, पूरी नाक पर सुबह और शाम के समय चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। राहु का प्रकोप शांत हो जाएगा, राहु की कृपा आपको मेरे दोस्तों मिलेगी। दूसरा उपाय जो पूरे साल आपको करना है वह उपाय है गुरुदेव का, गुरुदेव के मंत्र का जाप। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो उस मंत्र का रोजाना 1 माला या 5 माला जाप कीजिए। मंत्र नहीं है तो बृहस्पति देव के किसी भी मंत्र का 1 माला रोजाना आपको जाप करना है। यह आपकी जिंदगी में बहुत शुभत्व में वृद्धि करेगा। और तीसरा उपाय हम बताते हैं मंगल के साल का, क्योंकि इसके अधिपति 2025 के न्यूमेरिकल अगर आप देखें तो मंगल है। तो हनुमान जी पर प्रत्येक मंगलवार को गुंदी का प्रसाद चढ़ाइए और उनको एक गुलाब की माला आप अर्पित करते रहे तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होंगी। वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों तो उसको अधिक से अधिक जम करके शेयर कीजिए, जिससे कि सबको फायदा मिल सके। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव मेरे मित्रों।